Have a good day, class 8 student. Now your subject computer chapter 3rd, page number 35, networking concept. Introduction to networking. In the present era, network are everywhere. प्रेजेंट ज़माने में, आज की दुनिया में नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ है. द इंटरनेट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड नॉट ओनली द कंप्यूटर वर्ल्ड. इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर वर्ल्ड में, कंप्यूटर की दुनिया में रिवोल्यूशन, विप्लव नहीं लाया, बट ऑल्सो द टाइम ऑफ मिलियन ऑफ पीपल इन मेनी वे. एक साथ साथ, इसके साथ साथ बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों का, लाखों लोगों का वेरियस टाइप ऑफ वे में काम करने का सहायता करना शुरू किया है. फॉर सच एज एक्सटेंसिव एंड इन्वॉल्व सब्जेक्ट which includes so many technologies, हार्डवेयर डिवाइस एंड प्रोटोकॉल. जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर इंक्लूड टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर डिवाइस, प्रोटोकॉल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग इज क्वाइट सिंपल. नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इजी है. द कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर डिवाइस आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू नेटवर्क. कंप्यूटर एंड अदर्स हार्डवेयर डिवाइस क्या है, ये तुम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हो या प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हो. तो हार्डवेयर डिवाइस के साथ कंप्यूटर का कनेक्शन जो है ये नेटवर्क के जरिए किया जाता है. नेटवर्किंग अलाउज देम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेट. नेटवर्किंग क्या करता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, मतलब विनिमय, लेन देन करना या कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ, यही काम है नेटवर्क का. द वाइड स्प्रेड नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज ए रिलेटिवली न्यू phenomenon. For the first decade or so of their existence, PCs were very much isolated unto themselves. This widespread network, ये जो पूरे दुनिया में स्प्रेड हुआ है नेटवर्किंग का, कंप्यूटर का, ये एक नया फिनोमेन, एक नया युगांतकारी या नया दिशा दिखाया हम लोगों को काम करने के तरीके को. वेयर रियली कनेक्टेड टुगेदर इन द अर्ली 1990s, networking began to grow as business realized the advantage and networking could provide. By the late 90s, networking in home with 2 or more PC started to really take off as well. 1990 से शुरू होकर 1919 के बाद तक नेटवर्क के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन भेजना या काम करने का आसान तरीका निकल गया. व्हाट इज नेटवर्किंग? Computer networking is all about sharing and exchanging information between the computers in a network across wireless or wired technology. तो नेटवर्किंग क्या है ना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या वेरियस above 2 कंप्यूटर, one कंप्यूटर थ्रू आउट अनदर कंप्यूटर और अबव 2 कंप्यूटर, मतलब 2 कंप्यूटर के बीच या बहुत सारे कंप्यूटर के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का एक जरिया है जो विथ वायर, मतलब तार के साथ भी जुड़ा हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है. कंप्यूटर नेटवर्क आर मेनली अवेलेबल फॉर कॉरपोरेशन बिकॉज corporations because they can afford them easily, but these networks are quite expensive for small business and individuals. Computer network mainly available corporations because ज़्यादा से ज़्यादातर कॉरपोरेशन सेक्टर, मतलब कॉरपोरेट सेक्टर, बहुत जहाँ बृहत्तर इंडस्ट्री, बृहत्तर क्षेत्र में यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटे क्षेत्र में बहुत ही कॉस्टफुल होता है, जो स्मॉल बिजनेसमैन लोगों का यूज़ करने का पॉसिबल नहीं होता. लेकिन आज के ज़माने में लो कॉस्ट होने की वजह से यूज़ हो भी रहा है. कंप्यूटर नेटवर्किंग रिक्वायर 2 और मोर कंप्यूटर्स, ए प्रोटोकॉल एंड द हार्डवेयर टू कनेक्ट देम. कंप्यूटर नेटवर्किंग में 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है, जो हार्डवेयर और वेरियस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल
के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग का एडवांटेज, फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर अलाउिंग डेटा टू बी शेयर थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी वर्किंग फाइल है सब एक सेंट्रल कंप्यूटर में या सर्वर में स्टोर किया हुआ रहता है, जो बाद में दूसरे कंप्यूटर में या दूसरे लोगों के पास ये शेयर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच। मतलब एक प्रतिष्ठान में एक कंप्यूटर में पूरा फाइल ऑर्गेनाइजेशन का सारे फाइल्स या डॉक्यूमेंट सब कुछ स्टोर करके रखा जाता है, और जो जब जिस एम्प्लॉय को जिस काम का ज़रूरत है उसको वो काम शेयर कर दिया जाता है। या फाइल कैन बी बैक्ड अप मोर इजीली व्हेन दे आर ऑल ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर rather than when they are stretched across a number of independent workstation। फाइल जब शेयर कर दिया गया है उस फाइल पे 10 लोग 50 लोग काम कर सकता है। काम करने के बाद वो फाइल जो स्टोर हो जाता है वो स्टोर होके मेन कंप्यूटर में वापस आ जाता है, और इंडिपेंडेंटली एक एक लोगों को काम करने का, ये अलग अलग कंप्यूटर में काम करने का पॉसिबिलिटी देता है। नेटवर्क्स ऑल्सो अलाउ सिक्योरिटी टू बी स्टेबलाइज्ड, ensuring that the network users may only have access to certain file and application। नेटवर्क और क्या है, सिक्योरिटी स्टैब्लिश करता है। मतलब किसी भी प्रतिष्ठान का या किसी भी कंपनी का जो भी काम हो रहा है उसका प्राइवेसी मेंटेन करता है। कैसे जो भी नेटवर्क में जो काम हो रहा है वो या कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है वो पब्लिकली इशू नहीं होगा, अपने एम्प्लॉय के बीच में ही वो रहेगा। सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज कैन बी सेंट्रलाइजली मैनेज्ड। सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर क्या है जो हम लोग टच नहीं कर सकते, मतलब सॉफ्ट कॉपी जो होता है, जो रिसोर्सेज होता है वो सेंट्रली मतलब एक लोगों के द्वारा ही या एक कंप्यूटर के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। एक्सपेंसिव डिवाइस सच एज लेज़र प्रिंटर और स्कैनर कैन बी शेयर्ड। एक्सपेंसिव डिवाइस, मान लो एक प्रिंटर है, उस 10 कंप्यूटर में एक साथ काम करोगे और 10 कंप्यूटर के साथ एक ही प्रिंटर हम लोग जुड़ के रख सकते हैं, जब जिसको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। यूज़र्स कैन एक्सेस देयर फाइल फ्रॉम एनी वर्क स्टेशन। यूजर्स मतलब कंपनी अगर माना जाएगा तो वो एम्प्लॉय कहीं पे भी, चाहे अपने घर पे बैठे हो चाहे किसी साइबर कैफ़े में जाके भी अपना आईडी पासवर्ड डाल के अपना काम कर सकता है। डिसएडवांटेजेस, इफ ए कंप्यूटर इज ऑन ए नेटवर्क ए कंप्यूटर हैकर कैन गेट अनऑथोराइज्ड एक्सेस बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स। अगर इसमें कोई भी एक कंप्यूटर हैक हो जाएगा तो सारे जितना कंप्यूटर में डेटा है, जी वेरियस टाइप ऑफ डेटा, वो सब कुछ उस हैकर को मिल सकता है। इफ़ एनी कंप्यूटर सिस्टम इन ए नेटवर्क गेट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस, there is a possible threat of other system getting affected too। Virus gets spread on a network easily because of the interconnectivity of workstation। किसी भी एक कंप्यूटर में अगर किसी भी तरीके से वायरस आ जाएगा तो जितना कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है हर एक कंप्यूटर में वायरस पहुंचने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क रह जाता है, क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट के जरिए या नेटवर्क के जरिए जुड़े हुए हैं, जिसके ज़रिए बहुत जल्दी वायरस सब कंप्यूटर में फैल सकता है, सारे कंप्यूटर में। द इनिशियल सेटअप कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी हाई डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टू बी कनेक्टेड। सेटअप कॉस्ट मतलब कंप्यूटर बिठाने का जो कॉस्टिंग होता है वो इनिशियल स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा होता है। वो डिपेंड करता है कितना कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट करेंगे। मतलब हम लोग अगर 50, 100 या 100 कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करना चाहेंगे तो 100 कंप्यूटर परचेस करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसमें नेटवर्किंग या डेटा यूजेज जो होगा ज़्यादा होगा तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगा। इन द कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ मेन सर्वर ब्रेक डाउन द सिस्टम बिकम यूजलेस। इन केस ऑफ बिग नेटवर्क द फाइल सर्वर शुड बी ए पावरफुल कंप्यूटर विच ऑफन मेक्स इट एक्सपेंसिव। मान लो जो मेन पावर सर्वर कंप्यूटर है
या मेन जो डेटा सर्वर कंप्यूटर है वो अगर ब्रेक डाउन हो गया, वो अगर ख़राब हो गया, तो 100 एम्प्लॉयज़ जो हमारे एक कंप्यूटर, सब अलग अलग इंडिविजुअल कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं, सब नाकाम हो जाएगा, कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ये सब हम लोगों का डिसएडवांटेज है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो फॉर टुमारो। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।